प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की प्रार्थना पिता परमेश्वर से कैसी होनी चाहिए। हम सब प्रार्थना करते हैं। कई भाई बहन सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, कई रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं। और जब हम अपनी प्रार्थना को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं किसी न किसी चीज़ को पाने की। अगर हमारे बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी नहीं लग रही तो प्रार्थना में हम प्रभु से चाहेंगे उनकी नौकरी लग जाए। अगर बच्चों की शादी हो गई है, उनके बच्चे नहीं हुए तो प्रार्थना करेंगे उनके बच्चे हो जाएं। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग को तकलीफ़ है तो हम प्रार्थना करेंगे उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। अगर बिज़नेस चल नहीं रहा तो प्रार्थना करेंगे उसमें हमारी तरक्की हो। और हम देखें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम कुछ न कुछ दुनियावी चीज़ प्रभु से मांग रहे होते हैं। और बहुत सी बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसके साथ साथ एक और चीज़ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरे लिए अगर ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। मैं 101 चक्कर अपने धर्म स्थान के लगाऊंगा। मैं इतने दिनों के लिए फास्ट करूंगा। हे परमात्मा, अगर आप मुझे वो दे दोगे जो मैं मांग रहा हूँ तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और होता क्या है, जब हमें वो मिल जाता है, जब हम चाहते हैं, तो क्या हम करते हैं जो हम कहते हैं? ज़्यादातर नहीं। एक वाक़या, एक इंसान पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, बहुत ऊंचा चढ़ता गया। एक ब्रांच के ऊपर पहुंचा तो एकदम से उसने देखा कि कड़ आवाज आ रही है। तो उसको लगा, हो ये तो टूटने लगी है। कहता, हे परमात्मा, मुझे बचा लो, मैं करोड़ रुपए जमा करा दूंगा। थोड़ी देखा कि वो टहनी आस्ते आस्ते जरा से नीचे हुई, उसको ज़मीन दिखनी शुरू हो गई। हे परमात्मा, मुझे आप बख्श लो, मैं 50 लाख रुपए जमा करा दूंगा। टहनी थोड़ी और नीचे आई, हे परमात्मा, मुझे बख्श लो, मैं 10 लाख जमा करा दूंगा। जब पैर ज़मीन पे लग गए तो हे प्रभु, आपकी बड़ी दया है। हम लोग प्रभु से बिजनेस करते हैं और सोचते हैं, अब बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेस करता है सोचता है मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो अपने फ़ायदे के लिए इंसान बिजनेस करता है। तो इस किस्म की प्रार्थना ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। कि जो सच्चा शिष्य है, जो प्रभु से बहुत प्रेम करता है, जो प्रभु को बहुत चाहता है, सच्चे दिल से चाहता है, ऊपर ऊपर से नहीं, किसी के दिखावे के लिए, लेकिन अपने दिल से चाहता है, उसकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, ये इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा खोल के समझाया है। तो फरमा रहे हैं, सेवक की अरदास प्यारे। एक तो पिता परमेश्वर को प्यारे के नाम से पुकारा है कि उससे हमें बहुत लगाव है, वही हमारे इटर्नल बिलवड हैं, उनको ही हमने प्रेम करना, उनसे ही प्रेम करना है, उनकी ओर ही ध्यान रखना है। और इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि सेवक की अरदास प्यारे के, हे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपका सेवक हूँ, आपका शिष्य हूँ। ये मेरी अरदास है, ये मेरी प्रेयर है, ये प्रार्थना है आपके चरणों में। क्या कि जब जीवा प्रभ चरण तुम्हारे, कि मैं आपके चरण कमलों में रहूं और आपका नाम लेते हुए जीता रहूं, कि आपका नाम मेरे लबों पर हो।
मैं आपकी ओर ध्यान करूं, मेरी पूरी अटेंशन आपकी ओर हो और उसके सिवाय मुझे कुछ और दिखाई ना दे। कि ये प्रार्थना वो है जो एक सच्चे शिष्य की है, जो जानता है कि इस सृष्टि का रचने वाला पिता परमेश्वर है। वो जानता है कि उस पिता परमेश्वर की रज़ा में सब कुछ चलता है। और उस शिष्य की प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस दुनिया में तो आपने मुझे भेज दिया और यहाँ तरह तरह की अट्रैक्शंस हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि मैं फंस सकता हूँ। कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं हर समय आपका नाम जपूं, सिमरन करूं, मेरा ध्यान आपकी ओर हो। और वो शिष्य जानता है कि ऐसा करने से ही वो प्रभु की नज़दीकी पाएगा। तो हम सब जो प्रार्थना किसी न किसी चीज़ पाने के लिए करते हैं, ये एक डायरेक्शन गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें दे रहे हैं कि किस किस्म की प्रार्थना होनी चाहिए। और आगे प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक सच्चा शिष्य जानता है वो दर्शाई गई हैं। तो वो शिष्य फरमा रहा है कि तू बेअंत को विरला जाने। कह रहे आपका कोई अंत नहीं, क्योंकि सृष्टि के शुरुआत में आप थे, आज भी हैं, सृष्टि के आगे तक रहेंगे। सारी सृष्टि आपकी रची हुई है, कण कण में आप समाये हुए हैं, तो आपका कोई अंत नहीं है। ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक हैं और यहाँ से यहाँ तक नहीं हैं, कि आप सब जगह हैं, ऊपर नीचे अंदर बाहर, हर जगह पिता परमेश्वर मौजूद है। यही हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु कण कण में समाया हुआ है। ये नहीं कि किसी पहाड़ की चोटी पर है या किसी गुफा में है या समुंदर की गहराई में है, कि जितनी भी सृष्टि प्रभु ने रची है सब में प्रभु समाया हुआ है, उनका कोई अंत ही नहीं होता। वो उनके जरिए सृष्टि रची रही, वही सृष्टि को चलाते हैं और वही सब में है। कि तू बेअंत को विरला जाने। वो कह रहे आपका कोई अंत नहीं, लेकिन आपको जानता कोई कोई है। क्यों? क्योंकि हम जो इस दुनिया में आते हैं, हम मन माया के पर्दों से ढके रहते हैं। हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। ये 5 जो शारीरिक इंद्रियां दी गई हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, और इनके जरिए पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसी और हम खिंच जाते हैं। जो सुनने में अच्छी लगती है वही चीज़ बार बार सुनना चाहते हैं। जो खाने में अच्छा लगता है वही आदमी ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। जो सूंघने में अच्छा लगता है उसी डायरेक्शन में जाता है। और जो फीलिंग्स ऑफ टच है, जो चीज़ टच करने में अच्छी लगे वही हम लेने की कोशिश करते हैं। तो इन इंद्रियों के ज़रिए हमारे अंदर जो भी इम्प्रेशन पड़ते हैं उन्हीं को हम असली समझते हैं। और इसीलिए हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकते, क्योंकि ये माया की दुनिया है, ये बाहर की दुनिया है। हम लोग असली दुनिया जो हमारे अंदर बस रही हैं उनकी और कदम बढ़ाते नहीं। इसीलिए फरमा रहे हैं कि तू बेअंत को विरला जाने। कोई कोई है जो कि अंदर की दुनिया में बढ़ता है, कोई कोई है जो कि प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ता है, कोई कोई है जो कि असलियत को पाने की कोशिश करता है। ज़्यादातर तो लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, बाहर के काम काज करते करते ही चल बसते हैं। और हमारे के गुर प्रसाद को शब्द पहचाने। वो कह रहे हैं कि जब किसी पूर्ण महापुरुष ने हमें सच्चा प्रसाद दिया, एक तो प्रसाद होता है जो बाहरी रूप से मिलता है, कि हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो उनसे ब्लेस्ड प्रसाद मिलता है हमें, जो ज़्यादातर खाने वाला प्रसाद होता है, और उसको हम खाते हैं
और एक प्रसाद है जो कि अंदरूनी प्रसाद है। वो प्रसाद उस महापुरुष की तवज्जो से हमें मिलता है। उस प्रसाद की यहाँ बात कर रहे हैं कि गुरु प्रसाद, जो वो प्रसाद जो अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाए और उसके ज्ञान को हमारे अंग संग कर दे, कि गुरु प्रसाद को शब्द पहचाने, कि जिसको एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिल गई, जिसको एक पूर्ण महापुरुष ने ये अंदर का प्रसाद दे दिया, तो वो शब्द को जान लेगा। शब्द जिससे सारी सृष्टि रची गई, शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है, उस शब्द को जब हम पहचानेंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली पिता परमेश्वर को पहचानना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में है। कि 10वां द्वार शिव नेत्र जब तक बंद रहेगा तब तक हम असलियत क्या है उसकी जानकारी पा नहीं सकेंगे। एक जगह और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाए। फरमाते हैं कि सब कुछ हमारे भीतर है, जितना भी ज्ञान, रूहानी ज्ञान हमें चाहिए, सब हमारे अंदर है। वो कहते बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाहर टोलेगा वो भरम की जिंदगी जिएगा, इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहेगा। और आगे फरमाते हैं कि गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, जिन्होंने गुरु के प्रसाद को अपने अंदर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जी। वो अंदर भी सुखी और बाहर भी सुखी। कि जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो दे के ये शिव नेत्र को खोलते हैं, जो नामदान के समय पर होता है, तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में लायक हो जाते हैं तो अपने गुरु की दया मेहर से, उनकी गाइडेंस से हमारी रूह अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर हम शब्द से जुड़ते हुए पिता परमेश्वर से एक में एक हो जाते हैं। तभी सही मायनों में हम उनके चरण कमलों में पहुंच गए। जब अंदर की दुनिया में हमारी रूह, हमारी आत्मा उड़ान करती है और सचखंड में पहुंचकर अपनी सद्गुरु की मदद से हम अपने सद्गुरु में पहले लीन होते हैं, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तब सही मायने में जाकर ये जिंदगी जीने का मकसद पूरा होता है। हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं, और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। और हम सब प्रभु को पा सकते हैं, ये बार बार महापुरुष समझा गए हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी हमें ये समझा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, तभी हम शब्द को सुनने के लायक होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। और उसके साथ जुड़ते हुए फिर हम असलियत का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते। वो कह रहे हैं हे आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप ही देने वाले हो। क्योंकि ये रियलाइज करना कि देने वाला एक पिता परमेश्वर है और हम सब लेने वाले हैं, ये तब होता है जबकि हमारा पूरा यकीन पिता परमेश्वर में हो। तो वही यहाँ वो फरमा रहे हैं कि दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, के देने वाले हे प्रभु आप हैं। आपकी दया दृष्टि होगी तभी हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण में पहुंचेंगे। फिर उनकी दया दृष्टि होगी तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होंगे। और फरमा रहे हैं जिसे जान वो तिन्हें तुम जाते, कि जिसने आपको पहचाना है या जिस पर आपने दया करी उसी ने आपको पहचाना।
कि अगर हम सोचें कि हम पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो नामुमकिन है। जब प्रभु की दया होती है तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। कि जानना कि ये उनकी दया है कि हम उनकी और कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम सोचें कि हमारे करके कुछ हो रहा है तो वो हमारी कमज़ोरी है। जब प्रभु हमारे अंदर प्रेम की डोर को खींचते हैं तभी हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। और ये उन्हीं की ग्रेस है, उन्हीं की दया है कि हम अपने कदम उनकी ओर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये उनका प्यार है जो हमें उनकी ओर खींच के लेके जाता है। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि जिस पर आप दया मेहर करोगे वही आपको जान पाएगा। ये समझना कि जब प्रभु की दया दृष्टि हम पर पड़ती है तभी हम प्रभु को जानने के लायक होते हैं। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। वो कहते हैं हर सांस में मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके करके ही मुझे ये जीवन मिला है। अगर ये जीवन नहीं होगा तो किसी पूर्ण महापुरुष की संगत नहीं मिल सकती, उनकी संगत नहीं मिलेगी तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो अगर प्रभु की दया ना होती तो 84 लाख जीवन जून में हम कहीं भी भटक रहे होते। तो यहाँ पर भी गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जिस पर प्रभु की दया कृपा होती है वही पिता परमेश्वर को पाने के लायक होता है। और आगे फरमा रहे हैं कि सदा सदा जाय बलिहारी, इत उत देखूं और तुम्हारी। फरमा रहे हैं कि मैं सदा सदा आपके ऊपर बलिहारी जाऊं, मैं आपके ऊपर सब कुछ निछावर करूं, क्योंकि आपके करके ही मैं हूं, आपके करके ही मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूं, आपके करके ही मैं आपसे मिल पाऊंगा। कि सदा सदा जाए बलिहारी, इत उत देखूं और तुम्हारी। कह रहे मैं इधर देखूं उधर देखूं, सब तो आपकी, जहाँ मुझे ओट मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, कि जहाँ मुझे आपकी शरण मिल जाए। मैं वही चाहता हूँ कि मैं आपकी शरण में आऊँ। और शरण में हम पिता परमेश्वर की तब आते हैं जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। इस समय तो हम सब दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। लेकिन जब यहाँ से उठेंगे, जब ये शिव नेत्र खुलेगा, जब अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, तो फिर हम अपने सद्गुरु की प्रोटेक्शन में आएंगे, पिता परमेश्वर की प्रोटेक्शन में आएंगे। जो कुछ भी हमारे लिए हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है, यही महापुरुष हमें समझाते हैं। और जब महापुरुषों की प्रोटेक्शन हमें मिलती है तो फिर जो मन माया के पर्दे हैं ये खुलने शुरू हो जाते हैं। हम असलियत को देखना शुरू कर देते हैं, उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जब असलियत को देखेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की सही मायनों में है। हम बहुत से लोग अपने आप को सिर्फ इंसान के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, यही सोचते हैं कि हम इंसान हैं। हम लोग प्रभु की संतान हैं, हमारी आत्मा प्रभु का अंश है, लेकिन हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं और उस ऊंचाई तक कभी जाने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि जहाँ देखते हैं सब कहते हैं हाँ तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहते हैं और असलियत को हम पाते नहीं। तो महापुरुष बार 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 हमें समझाते हैं कि हम अंतर्मुख हों, हम जाने कि हम कौन है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, मैन नो दैसेल्फ, के हे इंसान तू अपने आप को जान। और अपने आप को सही रूप में जानने के लिए हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है।
हमारे अंदर सब कुछ है। और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे हमें और समझा रहे हैं कि मोहे निर्गुण गुण किछ न जाता। वो कह रहे हैं कि मैं तो निर्गुण हूँ, मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं। हे प्रभु, मुझ में कोई गुण नहीं है कि देने वाला दाता है, सब कुछ उसकी रजा में हो रहा है। वो फरमा रहे हैं नानक साध देख मन राता। तो फरमा रहे हैं कि जब किसी साधु संत महापुरुष की हमें संगत मिलती है तभी हम सही रास्ते को पा सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें दुनिया की जानकारी देते हैं। जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर्स मिलते हैं, कॉलेज में जाते हैं वहाँ प्रोफेसर मिलते हैं, काम पर जाते हैं वहाँ पर जो हमसे पहले काम कर रहे हैं, जिनको शायद काम के बारे में ज़्यादा मिलता है, वो हमें समझाते हैं। लेकिन ये सब हमें दुनिया की चीज़ें बताते हैं। तो संत महापुरुष हमें प्रभु को पाने का रास्ता दिखाते हैं। तुलसी साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया है। वो फरमाते हैं कि दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ हो। कि जो प्रभु का दरबार है उसके दर दरबारी कौन है? वो संत महात्मा हैं कि दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ है। क्योंकि अगर प्रभु के पास जाना है तो पहले दर दरबारियों के थ्रू जाके वहाँ पहुँचोगे। और फरमा रहे हैं कि तुरंत मिलाए नाम से उन्हें मिले जो कोई। कि जब हम संत महापुरुषों को मिलते हैं तो उनके ज़रिए हम नाम के साथ जुड़ सकते हैं। वो नाम, वो शब्द जो कण कण में समय जो हमारे भीतर चल रहा है, और जब उसके साथ जुड़ते हैं हम तो हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं। जब एक पूर्ण महापुरुष धरती पर आता है तो उसको कुछ मिशन दिया जाता है कि लोगों का उद्धार करना है और आत्माओं को वापस प्रभु से जोड़ना है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। वो फरमा रहे हैं कि मैं तो पिता परमेश्वर के साथ था, उनके साथ आनंद ले रहा था, लेकिन वक्त को ज़रूरत थी तो प्रभु ने मुझे भेज दिया यहाँ ज़मीन पर ताकि भटकी हुई रूहों को मैं वापस ले जाऊँ। तो जो महापुरुष आते हैं वो हमारी आत्मा का ब्रिज परमात्मा से बनाने के लिए आते हैं। उनका काम यही होता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, प्रभु भी हमारे अंदर है, आत्मा भी अंदर है, लेकिन ये जो नहर है बीच में, ये मन की है। ये मन है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से अलग रखता है। तो एक ब्रिज बना देते हैं उसके ऊपर ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नानक साध देख मन राता, कि एक संत महापुरुष है जो कि अपनी तवज्जो दे के हमें इतनी हिम्मत देगा कि हमारी आत्मा मन को शांत करके प्रभु में जाकर लीन हो पाएगी। जब भी संत महापुरुष धरती पर आए हैं उन्होंने बार बार यही समझाया है कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए सिर्फ कोई चुना गया, हमें से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। हमें एक कशिश होनी चाहिए, प्रभु को पाने की एक लगन होनी चाहिए, पिता परमेश्वर से प्रेम करने की। और जब हम प्रभु से पूरे तरीके से प्रेम करेंगे तो हम ज़रूर इसी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर को पा लेंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में भी प्रार्थना है कि हम सब अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम सब प्रभु
को पाने के रास्ते पर चलें और हम सब जिस मकसद से धरती पर भेजे गए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को पूरा कर पाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।